हम्मीर देव चौहान का जन्म 1283 में राजस्थान के चौहान वंश में हुआ था। वह राजा जैत सिंह और रानी हीरा देवी के पुत्र थे, जो उस समय रणथंभौर के शासक थे। जब जैत सिंह वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्त हुए, तो उन्होंने हम्मीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालांकि हम्मीर उनका सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। हम्मीर देव को बहुत कम उम्र से युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था और वह जल्दी ही तलवार, धनुष और तीर जैसे हथियारों का उपयोग करने में विशेषज्ञ बन गया। हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर के सिंहासन के परिग्रहण। हम्मीर ने 1285 में सिंहासन ग्रहण किया। इतिहासकार दशरथ शर्मा अनुमान लगाते हैं कि जैत सिंह 1285 तक जीवित रहे, जो इस विसंगति की व्याख्या कर सकता। हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता जैत सिंह की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद हम्मीर देव चौहान रणथंभौर की गद्दी पर बैठा। वह एक योग्य और बुद्धिमान शासक सिद्ध हुआ। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने और अपने विषयों की रहने की स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। शासन का भार संभालते ही उसने 1288 तक दिग्विजय का संपादन कर बड़ी ख्याति प्राप्त की और रणथंभौर के राज्य सीमा को बढ़ाया। अलबत्ता दिग्विजय के अंतर्गत वैसे भी राज्य सम्मिलित थे, जिसने कर ही लिया था या जिन्हें विपुल धनराशि लेकर विरोध किया जाता था। उसने सर्वप्रथम अर्जुन नामक भीमराज को परास्त किया और मांडलगढ़ से कर वसूल करने की व्यवस्था की। हम्मीर देव ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अन्य राजपूत शासकों के साथ भी गठबंधन किया। हम्मीर ने थोड़े ही समय में रणथंभौर को विस्तारित राज्य में परिणत कर दिया था, जिससे शिवपुर जिला ग्वालियर में बलबन, कोटा राज्य में शाकंभरी आदि सम्मिलित थे। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त कर उसने अपनी धाक राजस्थान में जमा दी थी। आबू के शासक प्रताप सिंह को दबाकर, जो गुजरात के बाघेला में सारंग देव का सामंत था, हम्मीर देव ने अपनी शक्ति का परिचय दिया था। 1290-91 में रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा था। पहले 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जाहिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली थी। इसी दुर्ग को बचाने का हम्मीर ने प्रयत्न किया, परंतु हम्मीर देव चौहान के सेनापति गुरदास सैनी, जिसने चौहान सेना नेतृत्व किया था, वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी हम्मीर देव चौहान की वीरता के कारण रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाया और उसे मुंह की खानी पड़ी और वह वापस दिल्ली लौट गया। वापस दिल्ली जाते समय जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार आक्रमण का कारण अलाउद्दीन की सेना गुजरात जा रही थी। वापस लौटते समय धन के बंटवारा संबंधी विवाद हुआ था। मोहम्मद शाह ने हम्मीर के यहाँ शरण में आ गए थे। हम्मीर हठ आक्रमण का कारण मोहम्मद जावेद चिन्ह का प्रेम संबंध बताता है। हिंदू वॉट घाटी का युद्ध 1299 में नुसरत खान की सेना भेजी। बनास नदी किनारे युद्ध हुआ। हम्मीर ने धर्म सिंह, भीम सिंह को भेजा। वापस लौटते समय भीम सिंह मारा गया था। नुसरत खान घेराबंदी में मारा गया। तब स्वयं अलाउद्दीन आया, उसके साथ अमीर खुसरो भी आया। खुसरो के अनुसार दाने बदले अनाज का एक दाना नसीब नहीं था। ये हालत हो गई थी। हम्मीर के सेनापति रणमल व रतिपाल ने गद्दारी की थी, जिसकी वजह से अलाउद्दीन युद्ध जीत पाया। 11 जुलाई 1301 को हम्मीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। हम्मीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी व पुत्री पदमला के नेतृत्व में जौहर हुआ था। वह राजस्थान का प्रथम साका पूर्ण हुआ, जिसे राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। दुर्ग विजय बाद अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार हम्मीर ने अपना सिर शिव को अर्पित कर दिया था।